हाय नुपुर, हेलो कैसी सर। कैसी चल रही है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तैयारी? अभी सर काफ़ी अच्छी चल रही है हम लोगों की। अब हार्डली 15 डेज आर लेफ्ट एंड काफ़ी अच्छा हम लोगों का ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो कोशिश करेंगे अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए। चैंपियनशिप में अभी आपने सिल्वर जीता था, हाँ जी। तो उस वो जो एक्सपीरियंस है वहाँ चैंपियनशिप में खेलने का, हम्म। और अब जब इंडिया में हो रही है ये चीज़, तो मतलब ये कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके बिल्कुल लिए? ये बेनिफिशियल तो काफ़ी रहेगा सर, क्योंकि इससे वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले हम लोगों का वर्ल्ड कप हुआ था कजाकिस्तान में। तो उसमें मेरा गोल्ड था और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर था। और जो फाइनल स्टेज है वर्ल्ड कप का, सो वी आर होस्टिंग दैट। तो एक्सपीरियंस तो सर काफ़ी उन तो कंपटीशन से मिला है, खुद का कैलिबर का पता चला है। तो अभी काफ़ी बेनिफिशियल है वो क्या चीज़ मेरे क्या लिए ऐसा क्या पता चला? कि कुछ ऐसे सभी आपने बेंचमार्क सेट करा के जो आपने खुद खुद उसे अचीव किया, ऐसा कुछ हुआ इन कॉम्पिटिशन्स में? बेंचमार्क, यस ऑफ कोर्स। एक सपना था कि वर्ल्ड में मेडल लेके आना है, वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी वो बेनिफिट ये हुआ सर कि मैंने ज़्यादातर जो मेरे अपोनेंट्स हैं उनके साथ फाइट करके देखी। सो द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन बिफोर, आई थिंक आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन। And if you talk about your boxing journey, when did you start playing? When did you start learning boxing? Sir, it was in 2016. My father is my coach. Yeah, and my grandfather lived Captain Hawa Singh, 2 times Asian Games gold medalist. My father is Asian medalist. So I started there. My father runs an academy in Bhiwani. ठीक है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग का सब कुछ फिर किया। तो वो वाली स्ट्रगल तो आपकी रही नहीं कि जहाँ आपको अपने मम्मी पापा को मनाना पड़ता है, वो सर, सपोर्ट पूरा रहा। लेट मी टेल यू वन थिंग। सर, मुझे आप जनरली इफ यू आर आस्किंग मी, बट माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं सर जब बच्चा करता है, लेकिन एक वो स्ट्रगल नहीं रहती। लेकिन और बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो कि मुझे फेस करने पड़े हैं। जैसे? जैसे जैसे क्या बताऊँ मैं आपको। ये बोलूँगी तो फिर नहीं, नहीं बस। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब ओके ऐसा भी क्या ही है। सर, ये होता है कि क्या एक इसमें तो ये प्रेशर बहुत क्या होता आप है। इसमें लेट ये मी लेट मी टेल यू वन थिंग, मेल प्रेशर। फीमेल वाला तो सीन नो नो नहीं नो है? नो नो, ओके, नॉट एट ऑल सर। फिर तो आप बता सकती हैं। हाँ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बाहर से, क्योंकि एवरीवन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू टू बी द बेस्ट। बिकॉज दादा का इतनी परफॉर्मेंस, फिर पापा की इतनी परफॉर्मेंस, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सर आउटर से। और और माँ बाप की बात हुई कि माँ बाप तो सर मेरे ख्याल में हर कोई सपोर्ट करता है। जब उनको पता चल जाता है कि उनकी औलाद करने लग रही है, औलाद मतलब बच्चे करने लग रहे हैं, तो सपोर्ट तो करते हैं। इसको हम स्पोर्ट्स में ना गुड हेडेक कहते हैं। गुड हेडेक? हाँ, ये तो होना चाहिए। No, sir, it's not good headache at all. When we are fighting, sometimes it is, but एक उस प्रेशर के साथ कॉप अप करना, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर मुझे ज़्यादा, मतलब आई नीड टू, मतलब ज़्यादा फेस करना पड़ता है कंपेयर टू अदर गर्ल्स। जनरली हमने देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, बट स्पीकिंग टू यू मुझे ऐसा लगता है आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी है, तो आपने यस वैसे सर। कहाँ तक पढ़ाई करी है? सर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, फ्रॉम? and this is because my mother is educating and now she is doing PhD, and she is the Asian medalist in basketball. So से तो बचपन से ही रहा होगा। हाँ, बचपन से सर ऐसे रहा है कि मम्मी पापा पापा एक ने तो आप हरियाणा से, ऊपर से मम्मी पापा दोनों स्पोर्ट्स पर्सन। नहीं सर, ऐसा था कि मम्मी पापा पापा ने एकेडमी कर रखी थी, मम्मी पापा ने दी नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग जब छोटे थे, जब से देखते आ रहे थे कि बहुत, मतलब मेरे फादर बहुत पैशनेट है गेम के लिए, इवन माई मदर इज़ वेरी पैशनेट फॉर द गेम। सो एक घर में माहौल था, ऊपर हम लोगों के ऊपर हॉल था, उसमें बच्चे रहते थे, 30-30 बच्चे रहते थे, जिनको मतलब जो फाइनेंशियली मतलब इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो उनको अपने घर पे रखना, और सिर्फ इसीलिए कि उनको खेल का इतना था कि हाँ, कि बच्चे कोई नौकरी लगे, किसी का नाम हो। आज आप देखेंगे जो हमारी एकेडमी है, उससे सीनियर में 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल, 4 वर्ल्ड चैम्पियंस, वी हैव 4 वर्ल्ड चैम्पियंस, चैम्पियनशिप मेडल्स, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। सो और आप देखेंगे हमारी एकेडमी बहुत सिंपल सी एकेडमी है, 4 खंबे लगे हुए हैं। तो वहाँ से निकल के आए हैं सर हम लोग सब। तो ओलंपिक एक चीज़, एक मुझे लगता है कि रह गया एक अनसेड, यस सर। तो वो भी एक टारगेट रहेगा यस सर। फ्यूचर में, 28 एवरी एलए। स्पोर्ट्स पर्सन's goal will always be and dream will always be Olympics. तो इस चीज़ के लिए घर में
अच्छा, घर में भी तो ये बातें होती होंगी, तो फिर इसी पे बातें होती होंगी? नहीं सर, हमारे घर में बड़े चिल मोड हैं सबके सब, नहीं, बहुत चिल। स्पोर्ट्स में ही जैसे हमारे घर में नहीं, बात होती है कि अरे साइंस हाँ, लेनी है 10th के बाद। हाँ तो वो ऐसे मतलब कभी कभी मैं और पापा मतलब जब एकेडमी में होते हैं, जब वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, पर घर पे आते हैं अगर हम बात कर रहे होते हैं बॉक्सिंग, तो मम्मा ही ओके लिव इट, ठीक है तुम्हारा हो गया है, तुमने वहाँ पे, अब यहाँ पे वहाँ पे तुम कोच और बेटी स्टूडेंट हो, कोच और स्टूडेंट हो, यहाँ पे तुम लोग बाप और बेटी हो, बी लाइक दैट। फिर हम लोग थोड़ा मतलब पहले बहुत यूँ रहता था, बट नाउ वी हैव। तो आपके बाबा आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे स्ट्रिक्ट कोच हैं या बहुत चिल वाले कोच हैं? Of course, he was very strict with him. Still he is strict. As a coach, he is very strict. But as a father, he's very chill. तो अब जब आप वर्ल्ड बॉक्सिंग की इसमें तैयारी की, तो नेक्स्ट जो 20 डेज बचे हैं, इसमें आपका क्या पैटर्न रहेगा? क्या कुछ प्रैक्टिस तेज हो जाती है, इस तरह से ऐसी चीज़ें Yes, होती sir. हैं? We will work on more speedy workouts, like short-term workout, and with more speed. We'll be switching to that. आपकी हाइट भी बहुत लंबी है, 80 kgs में आप compete करती हैं। क्या ये एडवांटेज रहता है कि अगर आपके जो ओपोनेंट होते हैं वो आपसे हाइट में कम They होते are हैं? much taller than me. दे आर The girl, taller than you? yeah, the girl whom I fought for the quarterfinals, she was from Uzbekistan, and she was this much taller than me. तो हाइट कितना फैक्टर प्ले करती है बॉक्सिंग में? Of course, height is a मतलब अच्छा फैक्टर होता है, बट मेरे वेट में तो ऐसे सर सभी लंबी हैं, तो बहुत कम ऐसी बॉक्सर्स मिलेंगी जो छोटी मिलेंगी। हम लोग मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं 6 फुट की, तो सभी सोचते कितनी लंबी है, बट आउट ऑफ कंट्री काफ़ी ऐसा मतलब होता है कि लंबी लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। थैंक यू सर।